यूक्रेन ने अब रूस पर जवाबी हमला शुरू कर दिया। हाल ही में यूक्रेन की आर्मी ने नेस्कुचने शहर के रूस के कब्जे से अपनी एक बिल्डिंग को वापस लिया और उस पर यूक्रेन का राष्ट्र ध्वज लहरा दिया है। राइटर्स के मुताबिक बिल्डिंग के पास 3 रूसी सैनिकों के शव भी मौजूद थे। वहीं ज़पोरिज़िया क्षेत्र में रूस की सेना के टॉप अफसर व्लादिमीर रेगोई के हमले से मौत हो गई है। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना जिले के भंगार में मंगलवार को भड़की हिंसा बुधवार को भी जारी है। पंचायत चुनाव से ठीक पहले बुधवार को भंगार में नामांकन दाखिल करने को लेकर दूसरे दिन भी हिंसा की स्थिति बनी रही। अब पंचायत चुनाव में नामांकन दाखिल करने में सिर्फ 2 दिन बचे हुए हैं। इससे पहले मंगलवार को इंडियन सेक्युलर फ्रंट और तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों के बीच झड़प हो गई थी। टीएमसी समर्थकों पर आईएसए समर्थकों पर आरोप लगाए कि उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने से रोक दिया गया है। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती रही है। साल 2022 के खरीफ सीजन के दौरान कमजोर मानसून के चलते किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। मानसून में देरी के चलते किसानों को धान की बुआई भी लेट करने पर मजबूर होना पड़ा। इसका असर फसल की पैदावार पर भी हुआ है। अब स्थिति का खतरा इस साल भी मंडरा रहा है। प्राइवेट फोरकास्टिंग एजेंसी स्काईमेट वेदर ने देश में अगले 4 हफ्तों में कमजोर मानसून की भविष्यवाणी की है। 6 जुलाई तक कमजोर मानसून का पूर्वानुमान है। बारिश नहीं होने की स्थिति में किसानों की बुआई लेट होगी। इसका असर फसल उत्पादन पर पड़ेगा। इस बार केरल तट पर ही मानसून ने देरी से 8 जुलाई को दस्तक दिया है। स्वाभाविक सी बात है अन्य राज्यों में भी मानसून देरी से पहुंचेगा। मानसून विभाग ने 1 जुलाई तक उत्तर भारत में मानसून के असर की संभावना जताई है। ऐसे में जब खेत तैयार करने और बुआई का वक्त हो तो बारिश नहीं होने के चलते किसानों की खेती प्रभावित होगी। बीजेपी को बड़ा झटका, सिंधिया समर्थक आज थामेंगे कांग्रेस का दामन। जी हां, पूरी खबर हम आपको विस्तार से देंगे, तब तक आप वीडियो के अंत तक बने रहें। जी हां, आपको बता दें विधानसभा चुनाव के पहले एमपी में बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगा है। जहां ग्वालियर चंबल के जाने माने नेता और शिवपुरी जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष बैजनाथ आज बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। बैजनाथ सिंधिया समर्थक माने जाते हैं। चुनाव के पहले ये एमपी में बीजेपी को एक और बड़ा झटका माना जा रहा। बैजनाथ आज कमलनाथ और अरुण यादव की मौजूदगी में सदस्यता लेंगे। मध्य प्रदेश में मिशन 2023 की तैयारी शुरू हो गई है। इसी बीच नेताओं की तल बदली भी लगातार जारी है। इसी कड़ी में ग्वालियर चंबल में सत्ताधारी बीजेपी को एक और बड़ा झटका देते हुए शिवपुरी जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा नेता बैजनाथ यादव कांग्रेस की सदस्यता लेने जा रहे हैं। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय तूफान लगभग 150 किमी की रफ्तार से 15 जून की शाम सौराष्ट्र एवं कच्छ के तट क्षेत्र से टकराएगा। महाराष्ट्र और गुजरात में समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक इसके प्रभाव से 14 से 16 जून तक भारी वर्षा हो सकती है। बिहार में अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण मंत्री संतोष सुमन ने मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल से अचानक इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे से राज्य में एक बार फिर से नए सियासी समीकरण बनने की संभावना जताई जा रही। अब लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में बीजेपी गठबंधन का कुनबा और बड़ा होने की संभावना है। हालांकि ये अभी कहना जल्दबाजी है, इसके पीछे कई वजह है। दरअसल संतोष सुमन का इस्तीफा ऐसे वक्त में आया है जब लोकसभा चुनाव में अब 1 साल का भी कम का वक्त बचा हुआ है। इतना ही नहीं, अब हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने महागठबंधन से अलग होने का ऐलान भी कर दिया है। ऐसे में अब संभावना जताई जा रही कि पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन करेगी। मणिपुर में रह रहकर हिंसा की आग में सुलग रहा करीब 1.5 महीने का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी हालात संभल नहीं रहे। इसी बीच मंगलवार की रात को इम्फाल पूर्वी जिले में फिर से हिंसा भड़क गई है। इसमें 9 लोगों की मौत हो गई है और 10 जख्मी हो गए हैं। इन मौतों के साथ ही मणिपुर की हिंसा में मारे गए लोगों की संख्या बढ़कर 115 हो गई है। कुकी और मैतेई समुदाय के बीच 3 मई से छिड़ी हिंसा अब तक थमी नहीं है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मंगलवार की रात को पूर्वी इम्फाल जिले के अग्निगंज गाँव में हिंसा भड़क गई है। तमिलनाडु की बिजली मंत्री व सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी पर सियासत गर्मा गई है। कई विपक्षी दलों ने सेंथिल की गिरफ्तारी पर केंद्र सरकार पर हमला किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तमिलनाडु की बिजली मंत्री सेंथिल बालाजी को गिरफ्तार करने के प्रवर्तन निदेशालय के कदम को सरकार द्वारा उत्पीड़न और प्रतिशोध की राजनीति करार देते हुए कहा कि विपक्षी दल ऐसी कार्रवाई के आगे झुकने वाले नहीं है। वहीं आम आदमी पार्टी ने कहा कि यह गिरफ्तारी भारत के विपक्ष पर लगातार हो रहे हमले का हिस्सा है और यह हमारे लोकतंत्र की बुनियाद को कमजोर करती है।